हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, कैसे उसकी हेल्प से एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। गो एंड वॉच देयर। अगर वो भी देखने का मन नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। और यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा वो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एडिशन है। क्लियर। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हमें सबसे पहले उन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा देना है, बस सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो है वो 140 का करना है। क्या करना है बच्चों, 140 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हमें 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक लाइन खींच लेनी है, स्ट्रेट लाइन। फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है बच्चों ऐसे। फिर जिस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उस नंबर को आपको टॉप पे रख देना है। तो यहाँ पे हम 140 को टॉप पे रख देंगे। फिर 140 को कोशिश करेंगे सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 को नीचे लिख लेंगे। फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो 2 से एक नंबर ग्रेटर लेंगे, जो कौन सा होगा बच्चों, 5 होगा। 5 से 35 को डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा बच्चों। अब 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कैसे डिवाइड होता है, बाय इटसेल्फ। तो 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ गया है, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। फिर हमें इन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना है, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं 140 का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, बोलिए। 140 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स थे। हमने इन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखा दिया है, और आप इस नंबर को जब सॉल्व करोगे तो 140 ही मिलेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 होता है। 20 इंटू 7 140 ही मिलेगा। क्लियर। आपको इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा पावर्स के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास 2 इंटू 2 दो बार है, तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं 2 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 एक ही है तो 5 ही लिखे रहने देंगे। 7 एक बार लिखा है तो ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। बोलिए बच्चों, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है जो सॉल्व करना है, वो है 156। तो सबसे पहले इस 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आपको पता हो गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन, जो हमने खींच ली है। फिर क्या करना है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है बच्चों ऐसे। ठीक। अब जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको टॉप पे लिख देंगे। तो 156 को टॉप पे लिख दिया। फिर सबसे पहले छोटे नंबर 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों 78। बोलिए, 156 को 2 से डिवाइड करोगे, करके देख लो बच्चों, 78 आ रहा है। अब मैं बच्चे की तरह आपको अलग से डिवीजन नहीं दिखाऊंगा, ये तो आपको पता ही है, इतने बड़े हो गए हो क्लास 10th में। ठीक है। अब 78 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। फिर 39 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 2 से ग्रेटर नंबर लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे 3 है, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 13 आ जाएगा। अब 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को किससे डिवाइड कर पाएंगे बच्चों,
प्राइम नंबर खुद से ही डिविजिबल होते हैं, तो हम 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे, तो 13 वन जा 13। क्लियर। अच्छा, हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं बच्चों। अब इन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे बच्चों, देखिए यहाँ से आप कहोगे आपके पास है नंबर 156, 156 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब आप क्या करोगे, इन प्राइम फैक्टर्स में जो आप देख रहे हो 2 इंटू 2 दो बार लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर 2, और यहाँ पे 3 एक बार लिखा है तो एक बार ही लिखे रहने दो, और 13 एक बार लिखा है तो मल्टीप्लाई में 13 भी रहेगा। क्लियर। यहाँ पे आपका आंसर आ गया है बच्चों, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। सॉल्व मत कर देना, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर दिखाने हैं। क्लियर। यहाँ पे जो आपके प्राइम फैक्टर्स थे उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना था, तो जो कि हमने दिखा दिया है। क्लियर। अच्छा बच्चों, अब आइए देखते हैं पार्ट थर्ड हमसे क्या कह रहा है, उसका भी क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करना है। नंबर हमारे पास है यहाँ पे 3, 8, 25। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक लाइन खींच दिया हमने। ठीक, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेंगी बच्चों। ठीक है, अब जिस नंबर का आपको प्राइम फैक्टर करना है उस नंबर को सबसे पहले टॉप पे लिख दीजिए, तो 3, 8, 25 हमने ऊपर लिख दिया बच्चों टॉप पे। फिर अब 3, 8, 25, तो अब ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं बच्चों, बोलिए ये कि सबसे पहले किससे डिविजिबल होगा, 2 से तो डिविजिबल है नहीं। आप इसको 3 से डिवाइड करके देखिए बच्चों, 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए 3 1 जा 3 चला जाएगा, फिर 2 जा 6 होता है, 8 में से 6 गया, 2 हो गया, 2 कैरी हो जाएगा 2 के पास तो 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप ले जाओगे उसको 7 टाइम्स में, फिर 1 उसके पास चला जाएगा 5 के पास तो 15 हो जाएगा, 15 5 जा ये आ जाएगा। क्लियर। तो 1275 आ गया है। 3 को डिवाइड करोगे 3, 8, 25 से तो क्या मिलेगा, 1275 मिलेगा। फिर 1275 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से ही डिवाइड करोगे, हो जाएगा बच्चों। और जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ देखिए 12 है, देखिए तो 12 को हो जाएगा 3 टाइम्स में 4 हो जाएगा बच्चों, बोलिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 7 है, 7 जाएगा 2 टाइम्स में, 3 जाएगा 2 टाइम्स में 6 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा 5 के पास तो 15 हो जाएगा। और 15 कितनी चांस में जाएगा, बोलिए 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा। तो 425 आ चुका है। अब 425 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करोगे तो देखिए 42 है सबसे पहले हमारे पास, तो आप यहाँ पे 5 8 जा 40 हो जाएगा, 2 चला जाएगा कैरी आपका 5 के पास तो 25 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो आप जब 425 को 5 से डिवाइड करोगे 85 आ जाएगा। क्लियर। फिर आप 85 को 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है 17 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर खुद से ही डिविजिबल होते हैं, तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। क्लियर। तो आपने देखा है यहाँ पे इस नंबर का प्राइम फैक्टर आपने निकाल लिया है, फिर इस प्राइम फैक्टर का आप प्रोडक्ट करके दिखा दोगे बस। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए। तो यहाँ से हम आपसे कह सकते हैं, हम 3, 8, 25 को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो भैया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 इंटू 3 दो बार है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख देना। 5 दो बार है बच्चों, 5 इंटू 5 तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। 17 एक ही बार है तो 17 एक ही बार लिखा रहेगा। क्लियर बच्चों, समझ गए। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 5005। अब इस नंबर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है, क्या लाइन खींच ले ली है, जो हमने खींच ली है बच्चों। फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए बच्चों।
चलिए ये लाइन्स हमने खींच लिए। अब आप क्या करोगे बच्चों, इस नंबर को सबसे पहले टॉप पे लिख दोगे। नंबर क्या है 505, बोलिए 5005। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है भैया। 3 से डिवाइड करके देखो बच्चों, अगर डिविजिबल है तो करो, नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा। तो आप किससे डिवाइड करोगे बच्चों, सबसे पहले 5 से डिवाइड करोगे। अब देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5, पहले देखिए 5 है ना, तो 5 1 आ जाएगा, फिर 2 0 कॉपी हो जाएंगे और 5 लास्ट में फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 1001। तो 1001 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से करके देखो, नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से तो जाना ही नहीं। 7 से करके देखो बच्चों, जब आप 7 से डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। ठीक है, 101 को 7 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और मिल जाएगा 143, जो हम नीचे लिख लेंगे। फिर इस 143 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी नहीं होगा, तो आप किससे ले जाओगे, 7 से भी नहीं होगा, बोलिए 9 से भी नहीं होगा, ये 11 से जाएगा बच्चों। 11 की टेबल में आता है, बोलिए 11 13 टाइम्स में जाएगा। बोलिए 11 13 का कितना होता है, 143 होता है। क्लियर। अब 13 किससे जाएगा बच्चों, प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा, तो लास्ट में मिल जाएगा 1। ये लाइन एक एक्स्ट्रा, इसको हम मिटा देते हैं, इस लाइन को मिटा दो जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, जब तक 1 ना आए लास्ट में तब तक बच्चों सॉल्व करते रहना है। क्लियर। अब हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं इस नंबर के, 5005 ये आपका नंबर आ गया है। अब इस प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा देना है, तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये आपका आंसर आ गया है। क्लियर। क्या कोई पावर बन रही है, नहीं, 5 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है, तो एज इट इज लिखा रहेगा। क्लियर, समझ गए बच्चों। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हमसे क्या कह रहा है। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना है। तो नंबर है हमारे पास 7429। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। चलिए राइट साइड इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे, हमने एक लाइन खींच ली है, अब कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब जिस नंबर का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन उसको ऊपर लिख देंगे, तो 7429 फिर से लिख देते हैं, थोड़ा गंदा लिख गया। देखिए क्या लिखा है नंबर 7429। क्लियर। अब हमें इस नंबर को सबसे पहले किससे दिखना है, डिवाइड करोगे बच्चों। देखिए 2 से डिवाइड करोगे डिविजिबल नहीं है, 3 से करके देख लो नहीं डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल करके देख लो नहीं है, 9 से भी नहीं है। ये एक पक्का किसी ना किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है। और अगर आप यहाँ पे इसको 17 से डिवाइड करो, ठीक है, 17 से डिवाइड करो, फिर से लिखते हैं 17। तो देखिए बच्चों अगर आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो पक्का डिविजिबल है। कहोगे कैसे, डिवीजन भी करके दिखाएं। चलिए देख लेते हैं डिवीजन। नंबर है 7429, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 17 से सबसे पहले। तो देखिए 17 4 जा यहाँ पे हमारा जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 68। बोलिए बोलिए कितना आएगा 68। अब यहाँ पे 74 में से 68 माइनस कर लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया है, 2 ऊपर से नीचे कॉपी कर लेंगे। अब 17 की क्या टेबल पढ़ें कि 62 आ जाए, तो 3 टाइम्स में बच्चों ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 51। तो यहाँ पे आप कहोगे आपके पास कितना बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस करने पे, यहाँ माइनस करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, फिर ऊपर से 9 भी कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पे 9 भी लिख लिए। अब 119 है, 17 की क्या पे टेबल पढ़ें कि 119 आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 7 से ले जाना पड़ेगा, 17 को 7 से ले जाना पड़ेगा, तो 119 आ जाएगा। लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब है कि अगर आप 17 को डिवाइड करोगे, बोलिए इस नंबर को 17 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और ये यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। क्लियर। यहाँ पे हम कह सकते हैं डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, बोलिए बच्चों क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 437।
ठीक है बच्चों, अब 437 आ गया है। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 17 से करके देखिए, 17 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 3 से, ना ही 7 से। तो 17 से थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए, 17 से थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 437 को डिवाइड करते हैं एक बार 19 से। 19 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 38। फिर यहाँ बचेगा आपके पास 5 और 5 लिख लेंगे, उसके बाद ऊपर से कॉपी कर देंगे 7। अब 19 3 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, लास्ट में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, नहीं बचेगा। अब आप देख सकते हो कि 19 से डिवाइड कर रहे हैं जब, बोलिए हम इस नंबर को जब किससे डिवाइड कर रहे हैं, 19 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 23 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं कि इस नंबर को हम, बोलिए 437 को डिवाइड करेंगे किससे, 19 से, तो कितना मिल रहा है हमारे पास, 23 मिल रहा है। अब 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1 मिलेगा। क्लियर, समझ गए? तो आपने देखा कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, उनका प्रोडक्ट करके दिखा दो, बस एज सिंपल दैट। उससे पहले ये रब कर देते हैं जो हमने कचड़ा लिखा है, डिवाइड करके दिखाया है। बच्चों हर क्वेश्चन में मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, इतना आप बड़े हो चुके हो कि ये सब बातें आपको आनी चाहिए और कर लेनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं हमारे पास नंबर था 7429, इस नंबर का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23, ये आ गया आपका बच्चों आंसर। ठीक है, क्लियर, पक्का? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम प्रोडक्ट एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ इंटीजर्स के पेयर गिवन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 26 91, ये दो नंबर्स हैं, या कह लो दो पेयर्स इंटीजर के गिवन है। हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट आ जाए तो प्रूफ करके दिखाओ एलसीएम का प्रोडक्ट एचसीएफ का प्रोडक्ट, बोलिए एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर के इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम कैलकुलेट करना है इन दोनों नंबर्स के बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 26 और 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों। क्लियर, चलिए तो उसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, बोलिए यहाँ पे हम सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं बच्चों, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, देखिए बच्चों हमें यहाँ पे दोनों नंबर्स का 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, तभी हम एचसीएफ एंड एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले 26 का निकालते हैं, तो इसको टॉप पे रख देंगे। 26 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। अब 13 को 13 से ही ले जा पाएंगे तो 1 आ जाएगा, एक डंडी एक्स्ट्रा हो गई, मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अब 91 को डिवाइड करेंगे, बोलिए यहाँ पे हमारे पास दूसरा नंबर 91 है बच्चों, तो अब यहाँ पे उसके लिए भी प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 91 के प्राइम फैक्टर के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 91 को सबसे पहले टॉप पे लिख देंगे, फिर 91 किस टेबल से जाएगा, 2 से तो जाने से रहा। सबसे पहले 3 से ले जाके देखिए, नहीं जाएगा। 5 से तो जाने से रहा। 7 से ले जाइए तो 7 से चला जाएगा। तो 91 7 की क्या टेबल पढ़ें कि 91 आ जाए, तो भैया आपको पता है 13 टाइम्स में जाएगा। बोलिए 91 7, बोलिए जब आप 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। क्लियर, अच्छा फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों नंबर्स का 26 का प्राइम फैक्टर क्या आया है, ये आया है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दो बच्चों यहाँ पे। तो आप कहोगे 26 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 26। ठीक है, उसी तरह
आपके पास दूसरा नंबर 91 है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है बच्चों, 7 और 13 आया है। इसको प्रोडक्ट करके दिखा दो, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालने को कह रहा था बच्चों, फिर से रीड करिए। फाइंड LCM, बोलिए, फाइंड LCM एंड HCF। बच्चों LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अब निकालते हैं सबसे पहले बच्चों हम HCF कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में बताया था HCF कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास ये एक नंबर 26 है, उसके फैक्टर ये हैं, 91 का फैक्टर ये है। अब आप दोनों नंबर्स के जो फैक्टर हैं उनमें देखिए कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालने के लिए आपको देखना है कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखिए 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ से कहोगे आपका कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 13। क्लियर, तो बोलिए कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 13। तो जो भी कॉमन फैक्टर है उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 13 देखिए ऊपर भी है नीचे भी लिखा है, मगर एक ही लेना है आपको। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, 13 निकलेगा। क्या यहाँ पे आप और कोई कॉमन फैक्टर देख रहे हो, नहीं। देखिए 2 ऊपर है मगर नीचे कहीं 2 नहीं है, 7 नीचे है बट 7 ऊपर कहीं नहीं है, तो ना ही 2 का कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना ही 7 का, सिर्फ 13 का कॉमन फैक्टर दिख रहा है। क्लियर, तो आप सिर्फ 13 लिखे रहने दोगे और आपका HCF कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो आपका HCF यानी आंसर आ गया है। अब बात करें LCM की, बात करें यहाँ पे LCM की। तो बच्चों LCM के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए ये मिटा दे गोला, ये गोला मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। क्लियर, अब मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले हैं नंबर्स के, इनको थोड़ा पावर के टर्म में अरेंज करो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 26 के अंदर क्या क्या है, 2 कितनी बार लिखा है बच्चों, एक ही बार 2 है, तो 2 की पावर 1 लिख दीजिए। फिर 13 है और 13 एक ही बार है, तो 13 की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। 13 एक ही बार प्रेजेंट है ना, तो 13 की पावर 1। 2 बार प्रेजेंट होता 13, तो 13 की पावर 2 लिख देते हैं, यानी पावर के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। क्लियर, फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, 7 और 13 को भी पावर के फॉर्म में अरेंज करिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 7 एक बार है तो 7 की पावर 1 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 की पावर 1 एक बार है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। क्लियर, ये करने के बाद आप LCM निकाल सकते हो। अब LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें देखिए कौन कौन से टाइप के नंबर्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के नंबर हैं। जैसे आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है आपको 2 बच्चों, मिल गया 2। फिर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, और कौन सा नंबर मिल रहा है, 7 मिल रहा है। दूसरा कौन सा नया टाइप का नंबर मिल रहा है, 13 मिल रहा है। क्या और कोई नंबर है इन तीनों नंबर के अलावा, नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 2 लिखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 के ऊपर एक पावर चाहिए। वो पावर कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। आप यहाँ से देखो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 यहाँ पे लिखा है उसकी पावर 1 है, तो भैया 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 ही तो है, तो 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 है हमारे पास यहाँ पे देखिए 7 की बड़ी पावर कौन सी सबसे, तो 7 की सबसे बड़ी पावर कौन सी, 1, तो यहाँ पे हम 7 की पावर 1 लगा देंगे। उसी तरह हम यहाँ पे 13 को देखेंगे, 13 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 लिख देंगे। क्लियर, बोलिए बच्चों, समझ गए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कहोगे बच्चों, 2 की पावर 1 यानी 2 ही रहेगा, 7 की पावर 1 यानी 7 ही रहेगा, और 13 की पावर 1 यानी कि 13 ही रहेगा। क्लियर, यहाँ पे आप बड़े आराम से LCM निकाल सकते हो, कितना आएगा, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 182 आपका LCM आ गया है, यानी कि आंसर आ गया है। क्लियर, ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट LCM एंड HCF निकाल दिया है। फिर आपसे कह रहा है वेरीफाई यानी प्रूव करो LCM प्रोडक्ट HCF, यानी कि LCM और HCF का प्रोडक्ट करो तो क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर, ये भी करके दिखा देते हैं। चलिए, तो बच्चों आपने कल देखा था क्या, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF करते हो
तो वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। यहाँ पे वो नंबर कौन से हैं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 26 और 91 दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या बच्चों? एलसीएम प्रोडक्ट HCF कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो वो दो नंबर मान लेते हैं, एक फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमारा एक फॉर्मूला होता था, इसी को वेरीफाई करना है। तो देखिए एलसीएम आपने निकाल लिया है बच्चों, 182 आ गया है, मल्टीप्लाइड बाय HCF कितना आया है? 13 आया है, यहाँ रख दीजिए। इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर कौन सा था बच्चों? देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा था? 21 था, सॉरी आपका 26 था। सेकंड नंबर आपका 91 है, वहाँ रख दीजिए। तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, क्लियर? तो आप यहाँ पे देखोगे जब 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? वो आएगी 2366। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 182 इंटू 13 कितना आएगा? 2366 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए 26 इंटू 91 कितना आएगा? ये भी कितना आएगा? 2366 करके देख लीजिए, क्लियर? और आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड है, इसका मतलब ये जो आपने फॉर्मूला या कह लो जो भी वेरीफाई करने को कहा था क्वेश्चन में, हमने वेरीफाई कर दिया है। क्लियर? समझ गए बच्चों? अब आइए देखते हैं इसी सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास दो नंबर हैं 5, 10 और 92। हमें इन दोनों नंबर्स का LCM एंड HCF कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेंगे बच्चों। फिर 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 510 को टॉप पे लिख देंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 255। फिर 255 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 2 से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3 बच्चों। तो 3 से डिवाइड करेंगे, ईजिली डिविजिबल हो जाएगा, 85 आ जाएगा। अब 85 को हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे 17 आ जाएगा। 17 को 17 से ही डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है 510 का। उसी तरह 92 का भी प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, तो एक लाइन खींच लेते हैं, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेंगे। 92 को बच्चों टॉप पे रख देंगे। अब 92 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 46 आ जाएगा। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे, 23 आ जाएगा। 23 को 23 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों नंबर के आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। फिर इन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे आप कहोगे कि हमारे पास सबसे पहला नंबर है 510, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं बच्चों? इसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो बच्चों, ठीक है? तो आप यहाँ से कहोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हमने लिख दिया है। इसी तरह दूसरा नंबर हमारे पास था 92 बच्चों। 92 के आप देख सकते हो प्राइम फैक्टर्स ये हैं, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 23 बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबसे पहले हमें यहाँ पे HCF कैलकुलेट करना है। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? आपको पता है कि जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर में से हमें कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चों? देखिए 2 फैक्टर है किसका? 510 का। इसी तरह नीचे वाला भी 2 किसका फैक्टर है? 92 का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको एक कॉमन फैक्टर दिख गया है पेयर में, क्या? 2। तो यहाँ से आप कहोगे इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक? तो इस 2 को हमने बाहर लिख लिया है। क्या और भी कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो HCF निकालने के लिए। क्या और कोई है? देखिए बच्चों यहाँ पे आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा ये एक कॉमन फैक्टर निकल गया है। क्या इसके अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं बच्चों, क्योंकि देखिए ये 2 हमारे पास है, बट और भी कोई 2 नहीं है कॉमन फैक्टर के लिए। क्लियर? इसी तरह 23 नीचे है बच्चों, मगर 23 ऊपर नहीं है, तो 23 का कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह देखिए 3 ऊपर है, बट 3 कहीं पे नीचे नहीं है, तो 3 का भी कॉमन फैक्टर बाहर नहीं निकलेगा।
5 ऊपर है बट नीचे नहीं है तो इसका भी नहीं होगा। 17 ऊपर है, 17 नीचे नहीं है तो 17 का भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही है बच्चों, 2। तो यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया है। और भी कोई कॉमन फैक्टर होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते उस नंबर को। क्लियर, समझ गए। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे आप कह सकते हो आपका आंसर HCF आ गया है। कितना? 2 बच्चों। ये जो हमने गोला बनाया था मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी प्राइम फैक्टर्स आपने नंबर्स के लिखे हैं उनको पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सबसे पहले 510 के फैक्टर क्या हैं? 2 है। तो बच्चों 2 एक ही बार आया है तो आप यहाँ पे कहोगे 2 की पावर 1 इंटू 3, 3 एक ही बार आया है तो 3 की पावर 1 हो गया। 5 एक ही बार आया है, 5 की पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद 17 है तो इंटू 17 एक ही बार है बच्चों तो 17 की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर, 17 की पावर 1 हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे कहोगे 92 के फैक्टर्स देखिए बच्चों, 2 एक बार है, दूसरी बार भी है तो 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो पावर में 2 की पावर 2 हो जाएगा। इनटू फिर क्या दिख रहा है आपको? एक ही बार 23 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? 23 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर, बोलिए बच्चों। अब यहाँ पे आप एलसीएम निकालने के लिए इन फैक्टर्स के अंदर देखिए, चाहे यहाँ देख लो बच्चों, चाहे यहाँ पे देख लो पावर वाले फॉर्म में, कुछ नहीं देखना है आपको। एलसीएम निकालने के लिए आपको देखना होता है कितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट हैं, कितने तरह के नंबर प्रेजेंट हैं आपके इस फैक्टर में बच्चों। देखिए इस फैक्टर के अंदर कौन कौन से तरह के नंबर प्रेजेंट हैं, कितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट हैं। तो आप यहाँ पे कहोगे आपके पास कितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट हैं? 2 प्रेजेंट है। और कौन सा नंबर प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है। और कौन सा नंबर प्रेजेंट है? 5 नंबर प्रेजेंट है। और कौन सा नंबर प्रेजेंट है? 17 प्रेजेंट है। और 23 भी प्रेजेंट है। हमने क्या किया है? इस फैक्टर को देखिए बच्चों, इन प्राइम फैक्टर को देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट हैं। पहला तो 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 17 प्रेजेंट है, 23 प्रेजेंट है। कितनी बार वो नंबर प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है, कितने नंबर, कितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट हैं उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया है एलसीएम निकालने के लिए। अभी एलसीएम निकालने के लिए और कुछ क्या करना है? उसके लिए आपको यहाँ पे जो नंबर 2 दिख रहा है आपने लिखा है, इसकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? देखिए प्राइम फैक्टर में, तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर के अंदर देखिए सबसे ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? 2 की। तो आप यहाँ देखोगे 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आप 2 की पावर सबसे बड़ी 2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में 3 है। फिर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 की। 3 की पावर 1 है बच्चों तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 3 की पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो क्या? 5 है। 5 की सबसे ग्रेटर पावर कौन सी है? ग्रेटेस्ट पावर 1 है बच्चों तो आप 5 की पावर यहाँ पे 1 लगा दोगे। उसी तरह आपके पास यहाँ पे 17 है और 17 की सबसे ग्रेटर पावर कौन सी है बच्चों? 17 की पावर 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 की पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 23 है और 23 की सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है आपको? यहाँ पे 1 दिख रही है तो 23 की सबसे बड़ी पावर 1 हो जाएगी। क्लियर। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। कैसे करोगे? देखिए बच्चों, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 है, 3 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, 5 हो जाएगा। इंटू 17 की पावर 17 है, 17 हो जाएगा। और 23 की पावर 1 है तो 23 हो जाएगा। क्लियर। फिर आप इस वैल्यू को बड़े आराम से सॉल्व करो बच्चों। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एलसीएम का। कितना हो जाएगा एलसीएम? तो आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 23460। ये आपका एलसीएम आपने कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ आपने, बोलिए बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, फिर प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। यही प्रूफ करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? बोलिए। यहाँ पे आप कहोगे, बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ नंबर मिलना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, भाई कितने नंबर है हमारे पास? 2 नंबर हैं। तो भाई हम क्या करेंगे?
प्रोडक्ट ऑफ नंबर के लिए क्या कहेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। क्लियर। इसको वेरीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो एलसीएम निकाल लिया है हमने। एलसीएम आया है 23460 इजुकल्स टू फर्स्ट नंबर कौन सा था हमारा, बोलिए बच्चों, फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा था यहाँ पे 510, सेकेंड नंबर 92 था। तो इन दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो कहेंगे यहाँ पे क्या 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, बोलिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक गलती हुई है, एक सेकंड फिर से देखिए। देखिए बच्चों एलसीएम आपका आ गया था बच्चों कितना 23460 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया था बच्चों, एचसीएफ आपने निकाल लिया, कितना आया था 2 आया था, बोलिए कितना आया था 2 आया था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे एचसीएफ रख दीजिए बच्चों, कितना था 2 इजुकल्स टू फर्स्ट नंबर कितना था 510 था मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर कितना था 92 था। अब चेक करिए बच्चों, अब चेक करिए, ये इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 46920। क्लियर। जब आप 23,460 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 46920 आ जाएगा। क्लियर। उसी तरह जब आप इधर 510 को मल्टीप्लाई करोगे 92 से तो आपके पास सेम नंबर आएगा कितना 46920 करके मल्टीप्लाई करके देख लो और आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला प्रूव हो गया है। क्यों, क्योंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। क्लियर। बोलिए बच्चों पक्का समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही लास्ट पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले बोलिए प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इन दो नंबर्स के। पहला नंबर है 336, दूसरा नंबर है 54। तो इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए तो उसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे आपके पास कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं। तो सबसे पहले 336 को सबसे पहले टॉप पे लिख देते हैं और इसको बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4 और 2 आ जाएगा, नीचे लिख देंगे। 42 आ गया बच्चों। फिर 42 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 21। फिर 21 को किससे डिवाइड करेंगे, बोलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 एक प्राइम नंबर है, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिया है 336 का। अब उसी तरह आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालना है 54 का। तो चलिए 54 का भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं राइट साइड बच्चों। उसके लिए भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेंगे। चलिए अब जिस नंबर का निकालना है प्राइम फैक्टर उसको ऊपर लिख देते हैं टॉप पे। तो 54 को ऊपर लिख देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 27 आ जाएगा। फिर 27 को किससे डिवाइड करें, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, तो 9 आ गया नीचे। 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। क्लियर। बोलिए बच्चों फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे अपने रिस्पेक्टिव नंबर्स को। ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे बच्चों 336 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है बच्चों, देखिए यहाँ पे कितना है 4 बार 2 है और 1 बार 3 फिर 7 है। ठीक है। फिर क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में 3 है, फिर हमारे पास 7 है। क्लियर। बोलिए बच्चों अब उसके बाद क्या कहोगे, 54 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कर दीजिए
प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर, बोलिए। अब यहाँ पे आप कहोगे सबसे पहले आपको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कॉमन फैक्टर देखने पड़ते हैं, ऐसे फैक्टर जो दोनों में प्रेजेंट हैं, दोनों नंबर्स के फैक्टर हैं। तो देखिए बच्चों, 2 ऊपर भी प्रेजेंट है, 2 नीचे भी प्रेजेंट है। तो आप यहाँ से कहोगे ये 2 हमारा क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे गोला बना लेते हैं, ये हमारा कॉमन फैक्टर है। फिर देखिए 3 को देखिए बच्चों, 3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये कॉमन फैक्टर बना सकते हो। तो 3 का भी क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आपके पास देखिए एक तो 2 मिला है कॉमन फैक्टर और एक तो 3 मिला है कॉमन फैक्टर। तो जितने भी कॉमन फैक्टर मिलते जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से कहोगे कि हमको एक 2 मिला है कॉमन फैक्टर और एक कॉमन फैक्टर 3 मिला है। क्या कोई और भी कॉमन फैक्टर है, देख लीजिए बच्चों एक बार। 7 ऊपर लिखा है बट 7 कहीं नीचे नहीं लिखा, तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 7 का नहीं है। 2 ऊपर है बट नीचे नहीं दिख रहा कहीं खाली। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ का भी देख लीजिए, कहीं भी 2 पेयर नहीं बन रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कितना मिल रहा है हमको, 2 इंटू 3 ही मिल रहा है। और आप इसको जब सॉल्व करोगे 2 इंटू 3 6 आ जाएगा और यही आपका आंसर है, यानी कि HCF आपने निकाल लिया है। क्लियर बच्चों, बोलिए पक्का। तो यहाँ से आप कह सकते हो बड़े आराम से HCF ऑफ 336 एंड 54 नंबर का HCF क्या होगा, 6 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे हम आपसे पूछें LCM कैसे निकालेंगे बच्चों। LCM इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले हम साइड कर देते हैं। जो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं बच्चों, इसको थोड़ा साइड कर दीजिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, ये जो प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले हैं इसको पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो 336 के फैक्टर्स को पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो आप यहाँ से कहोगे 2 इंटू कितनी बार है, 4 बार 2 है बच्चों, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय क्या दिख रहा है, 3 एक बार लिखा है, 7 भी एक बार लिखा है। तो यहाँ पे आप कहोगे 3 की पावर 1 और यहाँ पे 7 की पावर 1 बच्चों। इसी तरह 54 को देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 एक बार लिखा है, 3 3 बार लिखा है। देखिए 3 3 बार लिखा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बच्चों 2 एक बार लिखा है यानी कि 2 की पावर 1 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो 3 की पावर 3 हो गई। क्लियर। अब देखते हैं LCM कैसे निकालेंगे। LCM निकालने के लिए आपको यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ से देख लो चाहे लेफ्ट साइड से देख लो, कितने तरह के प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, कितने तरह के, कितने टाइप्स के फैक्टर हैं, बस ये देखो, उनका प्रोडक्ट कर दो। तो भैया यहाँ पे हमको कितने तरह के प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, पहला तो नंबर 2 दिख रहा है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और कौन सा नंबर दिख रहा है, 3 दिख रहा है बच्चों। और कौन सा फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे, बोलिए, 7 दिख रहा है। और कोई नंबर है, नहीं दिख रहा। फिर जो आपने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 2 3 7, इनकी सबसे बड़ी पावर देखिए। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रही है, 2 की सबसे बड़ी पावर 4 है। तो 2 की पावर यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है बच्चों, तो हम यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख देंगे। इसी तरह 7 को देखिए, 7 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 7 की पावर यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। क्लियर। बोलिए बच्चों, LCM निकालने के लिए फिर हम यहाँ से कह सकते हैं 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 की पावर 3 बच्चों, 3 की पावर 3 का मतलब समझते हो, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। अरे भैया 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पे 27 लिख रहे हैं, समझ गए। इस तरह जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 थी तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना मिला 16। तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया, समझ गए। चलिए मिटा देते हैं, तो बेसिक बात थी। अब इसी तरह 7 की पावर यहाँ पे बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई में कितनी है, 1 है, तो 7 ही रहेगा। और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप कहोगे
16 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसका जो बच्चों वैल्यू आएगा वो आएगा 3024। क्लियर? सॉल्व करके देख लीजिए, मैं सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक, बोलिए बच्चों। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 2 बड़े आराम से इजीली सॉल्व कर दिया है, जिसमें आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया है किसी भी दो नंबर्स का, और उनको प्रूव भी करना सिखा दिया। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर? क्लियर, बोलिए बच्चों। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें इस थर्ड पार्ट के लिए भी वो फॉर्मूला प्रूव करना है। क्या फॉर्मूला था बच्चों हमारा? फॉर्मूला था एलसीएम का प्रोडक्ट विथ एचसीएफ किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नहीं, प्रोडक्ट जितने नंबर्स का आप एलसीएम एचसीएफ निकाल लो। तो यहाँ पे दो ही नंबर, तो हम तो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे एलसीएम कितना था बच्चों हमारा? ये था 3024 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ 6 आया था, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या था बच्चों हमारा? यहाँ पे 336 था और सेकंड नंबर 54 था। तो ये हम आपसे कहेंगे फर्स्ट नंबर 336 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर 54। अब देखिए यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे, आपके पास जो आंसर आएगा यानी कि नंबर आएगा सॉल्व करने पे, तो क्या मिलेगा? 18166, सॉरी 66 नहीं, क्या मिलेगा? एक सेकेंड, 44 मिलेगा। क्या मिलेगा? 44 मिलेगा। क्लियर? इसी तरह आप यहाँ पे 336 को मल्टीप्लाई करोगे 54 से, तो क्या मिलेगा? 18144। तो आप देख सकते हो कि चाहे लेफ्ट साइड देखो चाहे राइट साइड सॉल्व करो, आपको देख रहे हो यही नंबर मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड। अगर ऐसा है बच्चों तो आप यहाँ से कह सकते हो ये आपका जो फॉर्मूला है आपने वेरीफाई कर दिया है, प्रूफ कर दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर? चलिए बच्चों देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए जल्दी। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इस बार आपको 2 नंबर की जगह 3 नंबर दिए हैं, जैसे पहला पार्ट में 12, 15, 21 नंबर दिया है। आपको इन तीनों नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप कहोगे तो भाई जिन नंबर का करना है एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट, उनका प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो चलिए प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे 12 के लिए टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो 12 को सबसे पहले ऊपर रख देते हैं और इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 12 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 15 का निकालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी फिर से। तो 15 के लिए भी टेबल बना लीजिए बच्चों। तो आप क्या कहोगे, 15 को सबसे पहले टॉप पे रख दिए, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, फिर 5 प्राइम नंबर है तो 5 से ही जाएगा। ठीक है, बोलिए। इसी तरह आपको यहाँ पे 21 का भी प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। 21 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा देखिए, 21 को टॉप पे रख दिए, सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 1 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपके पास 3 नंबर थे, 12 उसका प्राइम फैक्टर ये निकाला है, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दो। उसके बाद 15 था, 15 का प्राइम फैक्टर ये है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दो। फिर तीसरा नंबर आपके पास 21 था, उसका प्राइम फैक्टर ये है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दो। तो यहाँ पे हम आपसे कहेंगे, बोलिए, 12 इज इक्वल्स टू, इसके प्राइम फैक्टर क्या हैं देखिए, ये प्राइम फैक्टर है, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाओ। तो यहाँ पे आप कहोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 15, 15 इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, ये हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दो। तो आप यहाँ पे बोलोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 21। तो 21 इज इक्वल्स टू, प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, ये हैं, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाओ। तो आप यहाँ पे कहोगे 3 इंटू 7। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलिए। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाना है, चलिए सबसे पहले एचसीएफ दिखा लेते हैं, एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं।
तो HCF सिंपल होता है, सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखिए, 2 ऊपर लिखा है बच्चों बट कहीं पे नीचे नहीं लिखा, तो 2 का कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 ऊपर लिखा है, 3 नीचे लिखा है और 3 लास्ट में भी लिखा है। देखिए 3 हमारा तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो क्या कहेंगे 3 का कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, ऐसे बना लो, 3 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो 3 को यहाँ लिख लेते हैं। बोलिए मल्टीप्लाई में और कुछ दिख रहा है जो कॉमन निकल रहा हो? नहीं निकल रहा, तो उसको नहीं लिखेंगे बच्चों, तो मिटा देते हैं इसे, ठीक है। बोलिए, तो आप यहाँ से कह सकते हो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आ गया है 3, यही आपका आंसर है। क्लियर बच्चों? बोलिए, यहाँ पे आप कह सकते हो बड़े आराम से। अब LCM भी तो निकालना है। LCM निकालने के लिए देखिए बच्चों, LCM इज इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो देखिए 12 के फैक्टर्स को पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। देखिए 2 2 बार है बच्चों, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 एक ही बार प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे फैक्टर है 3 और 5, एक एक बार प्रेजेंट है, तो कहेंगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 बच्चों, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे 3 है और फैक्टर हमारे पास 7 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 की पावर 1 7 की पावर 1, क्योंकि एक एक बार प्रेजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो प्राइम फैक्टर आप निकाल रहे हो उसमें देखो कितने टाइप्स के फैक्टर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और सबका प्राइम फैक्टर जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स दिख रहे हैं उसका प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पे आप बोलोगे कितने टाइप्स के फैक्टर हैं, एक तो 2 दिख रहा है हमको, एक तो 3 दिख रहा है, एक तो 5 दिख रहा है, और एक तो 7 दिख रहा है। जो फैक्टर आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, कितनी बार वो फैक्टर प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है, कितने तरह के फैक्टर प्रेजेंट हैं, तो वो इतने टाइप्स के प्रेजेंट हैं। अब इनकी पावर्स देखो बच्चों, सबसे पहले देखो पहला 2 दिख रहा है, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी बच्चों, 2 है यहाँ पे, इससे बड़ी कोई पावर दिख रही है यहाँ पे, देखो पूरे में कहीं पावर 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 ही तो है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी बच्चों यहाँ पे दिख रही है, देखिए यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1, यहाँ पे भी 3 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर सबसे बड़ी 3 की पावर 1 ही तो है। इसके बाद नंबर 5 है, 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी बच्चों, 1 दिख रही है यहाँ पे, तो आप कह दोगे 5 की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 7 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 1 है बच्चों, तो 1 लिख दोगे 7 की पावर। क्लियर? फिर आप LCM निकालने के लिए इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लो। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 3 रहेगा, 5 की पावर 1 यानी 5 रहेगा, 7 की पावर 1 यानी 7 रहेगा। अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, 60 इंटू 7 आपका कितना आ जाएगा, 60 इंटू 7, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा LCM। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका आंसर आ गया है। क्लियर? बोलिए बच्चों, पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो, पक्का चाहो तो करके देख लो बच्चों, चाहे तो करके देख लो। फॉर्मूला क्या था, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF किसके बराबर था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जिसका आप LCM या HCF निकाल रहे हो। यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट कर दो। तो आप यहाँ पे बोलोगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय थर्ड नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। LCM कितना आया था, 420 आया था, मल्टीप्लाइड बाय HCF 3 आया था, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या था, 12 था, सेकंड नंबर 15 था, थर्ड नंबर 21 था। बच्चों आप सॉल्व करके देख लो, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों तरफ सॉल्व करके देखोगे सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो आप वैल्यू निकालोगे देखना LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा। क्लियर? सॉल्व करके देख ले बच्चे। बोलिए, यहाँ पे आप देखोगे 420 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना हो जाएगा, 0 आ गया, 6 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया। इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर करोगे इधर तो कितना हो जाएगा, 2 4 60 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रूफ कर दिए हो।
उस फॉर्मूले को 3 नंबर के लिए भी। क्वेश्चन में प्रूफ करने को नहीं बोला था, यहाँ पे वेरीफाई करने को नहीं भी बोला था, मगर मैंने फिर भी बताया, क्या पता आपके बोर्ड्स में पूछ ले 3 नंबर्स को लेके भी। क्लियर, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है। पहला नंबर 17 है, 23 है, 29 है। हमें इनके लिए भी क्या निकालना है, HCF LCM। तो पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 17 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, खुद सोचो, पहले लिख जाओ। सिंपल, देखो 17 है, 17 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। जब भी आपके पास प्राइम नंबर्स हो, देखिए यहाँ पे तीनों नंबर्स 17, 23, 29, तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो प्राइम नंबर 1 से डिविजिबल होता है, या तो खुद से ही डिविजिबल होता है इटसेल्फ। तो यहाँ पे 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, बोलिए। 1 होगा, क्या होगा बच्चों, 1 होगा, और क्या होगा, 17 होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने। नहीं विश्वास है करके देख लो, क्यों करके देखना, टाइम जाएगा, देख लो। 17 है, 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चों, 17 किससे जाएगा, देखिए यहाँ पे 17 से जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 17 है, और चाहो तो यहाँ पे दिखाने के लिए दिखा दो कि भैया 1 को 1 से दोबारा ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम फैक्टर कितना मिल रहा है, 17 और 1। सिर्फ 17 भी लिख सकते थे, 1 तो अंडरस्टूड है, लगा सकते हैं। आपका मन नहीं है यहाँ पे लगाने का, ना लगाओ, सिर्फ 17 लिख दो तब भी काम चलेगा, मगर लिखने में अच्छा लग रहा है, 1 तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। क्लियर। तो प्राइम नंबर्स के लिए फैक्टर करना जरूरी नहीं है। जैसे 23 है, अब सबको पता है इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 और 23 ही होगा। करके देख लो, क्या करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइम नंबर है ना। 29 भी देखिए बच्चों, ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 1 से जाएगा और 29 से जाएगा। बोलिए, नहीं करना है तो करके देख लो भैया। यहाँ पे क्या है, दूसरा 23 था, 23 से जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 1 से ले जाओ, ठीक है। इसी तरह 29 था, 29 किससे जाएगा बच्चों, देखिए 29 से जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 से ले जाओ। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम फैक्टर मैंने निकाल दिए हैं। फिर आपको क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कौन कौन से कॉमन फैक्टर मिले हैं। देखिए 17 ऊपर है बट नीचे कहीं नहीं दिख रहा, 23 बीच में आपको दिख रहा है बट ऊपर कहीं नहीं दिख रहा, ना ही नीचे कहीं दिख रहा है, तो 23 का भी कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा, 29 भी कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। बट यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर एक निकल रहा है, 1 17 में भी प्रेजेंट है, 23 में भी प्रेजेंट है, 29 में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं HCF में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप कहोगे कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। एक बात नोट करके रख लो कि अगर आपके पास प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है, नंबर्स का जो HCF होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। चाहे 2 प्राइम नंबर्स गिवन हो, चाहे 7 प्राइम नंबर्स गिवन हो, चाहे 3 प्राइम नंबर्स गिवन हो, कितने भी प्राइम नंबर, मगर सारे के सारे नंबर प्राइम होने चाहिए। तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, और वही आपका HCF होगा। क्लियर। तो प्राइम नंबर्स के लिए HCF हमेशा 1 होता है, रट लो, MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब LCM निकालने के लिए कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जरा हम साइड में लिख लेते हैं, यहां लिख लो, ठीक। अब देखिए LCM निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उसको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 की पावर 1 लिख दो, 17 एक ही बार है, 17 की पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह देखिए 23 में 1 की पावर 1 ही है, 23 एक ही बार प्रेजेंट है, तो 23 की पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह देखिए 1 की पावर 1 इंटू 29 है, 29 एक ही बार प्रेजेंट है, तो 1 हो जाएगा पावर इसकी, ठीक है। फिर LCM निकालने के लिए यहाँ पे आप देखिए कितने तरह के फैक्टर प्रेजेंट हैं, क्या या यहाँ से देख लो कितने तरह के फैक्टर प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आप बोलोगे 1 एक फैक्टर है, और कौन से टाइप का फैक्टर है, 17 है, और कौन से टाइप का फैक्टर है, 23 है, और कौन से टाइप का फैक्टर है, 29 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, कितना मिल जाएगा बच्चों, बोलिए 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, बोलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े आराम से आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा
11,339। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने एलसीएम निकाल लिया है 3 नंबर्स का। क्लियर, बोलिए पक्का। और कभी भी आपको प्राइम नंबर्स का, अगर जितने भी नंबर्स गिवन है वो प्राइम नंबर्स हैं और उसका आपको एलसीएम निकालना हो तो आप देख रहे हो बस कुछ नहीं, उन 3 नंबर्स का ही प्रोडक्ट कर दो। क्लियर, क्लियर हुई बात कि नहीं। अगर आपके पास तीनों नंबर या दोनों नंबर प्राइम हैं तो उन नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो, वही आपका एलसीएम मिल जाएगा। डायरेक्ट आंसर, एमसीक्यू में टिक लगा के आना टप से। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ये नंबर है 3, 8, 9, 25। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पे आप क्या कहोगे, एक टेबल बना लो। तो क्या करना पड़ेगा, 8 को सबसे पहले टॉप पे लिख दो। 8 2 टाइम्स में जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाओगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाओगे 1 आ जाएगा। इसी तरह तुम 9 को भी ले जाओ। 9 को किससे ले जाओगे, बोलिए बच्चों, 3 से ले जाओगे, 3 आ जाएगा, फिर 3 से ले जाओगे 1 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह बच्चों आपको यहाँ पे 25 को भी ले जाना पड़ेगा। 25 को टॉप पर रख दिए, 5 से आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे फिर 1 आ जाएगा। क्लियर। फिर इन नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दो। तो 8 है, 8 का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट कर दो, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इसी तरह 9 है, 9 का प्राइम फैक्टर क्या है 3 इंटू 3, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। 25 इजुकल्स टू, यहाँ पे देखिए कितना है इसका फैक्टर 5 इंटू 5 बच्चों। क्लियर। फिर आपको यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। देखिए देखिए बच्चों, क्या यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर, देखिए 2 ऊपर प्रेजेंट है बट नीचे नहीं प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है। 3 बीच में प्रेजेंट है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। 5 नीचे प्रेजेंट है तो ऊपर नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो क्या निकालें। आप सोचोगे हम तो ठहरे पागल, अब क्या निकालें। तो कुछ नहीं है, एक चीज तो सब में से निकल सकती है, 1। कैसे, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछे कोई एचसीएफ कितना होगा, तो कितना होगा 1। कहोगे कैसे, क्योंकि हम चाहें तो यहाँ पे 1 ऊपर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। भाई सारे नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 तो मिल ही रहा है ना। देखिए यहाँ पे सब में 1 तो मिल ही ना लास्ट में, तो ये भी लिख सकते हैं लास्ट में, क्या दिक्कत है। जो काम कोई नंबर नहीं कर पा रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन बन रहा है, 1। देखिए 1 हमारा कॉमन फैक्टर बन गया, तो यहाँ पे लिख दिया हम। और कोई भी कॉमन फैक्टर होता तो उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देते 1 के साथ। क्लियर, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं बच्चों एलसीएम। उसके लिए हमें इन नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर्स है उसको पावर के फॉर्म में दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 कितनी बार है, 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो आप कहोगे 2 की पावर 3 हो गई। 1 दिखाना चाहो दिखा लो, 1 की पावर 1 हो गई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 9 का देखिए बच्चों, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स है, तो लिखोगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 की पावर 1 बच्चों। इसी तरह नीचे देखिए बच्चों 5 2 बार है, तो क्या लिखोगे 5 की पावर 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में 1 है उसकी पावर 1 ला लो, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, कितने तरह के नंबर प्रेजेंट हैं, टाइप ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, और कौन सा नंबर है 3 दिख रहा है, और 5 दिख रहा है, और एक और फैक्टर है 1, दिखाने के लिए लिख लो। अब देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी यहाँ पे, तो आप कहोगे सबसे बड़ी पावर 2 की 3 है। तो यहाँ पे आप कहोगे 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, लिख दिए। फिर 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है बच्चों, यहाँ पे 2 दिख रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। इसी तरह 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 1 की सबसे बड़ी पावर, भाई 1 की पावर हमेशा 1 ही है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 की पावर 1 लिख दो। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करो, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, इजुकल्स टू, यहाँ पे आप कह सकते हो एलसीएम आ गया आपका कितना 1800 1800। क्लियर। तो आपने आंसर निकाल लिया है थर्ड पार्ट का भी, जो आ गया है एलसीएम। क्लियर, बोलिए बच्चों, यहाँ पे भी आप उस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम
एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर? मगर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा था। तो यहाँ पे हमने बोलिए थर्ड पार्ट पूरा सॉल्व कर लिया बच्चों, जिसका आप सॉल्यूशन देख सकते हो। अब आइए देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट बच्चों। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कर रहा है, गिवन दैट HCF दो नंबर्स गिवन है 306 एंड 557। हमें यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है और उन दोनों नंबर्स का HCF गिवन है कितना, 9 बच्चों। क्या गिवन है लिख लेते हैं पहले। हमें यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, मान लेते हैं एक फर्स्ट नंबर है जो क्या है बच्चों 306 है। सेकंड नंबर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 557 नंबर है। फिर इन दोनों नंबर्स का बोलिए HCF ऑफ 306 एंड 657। फिर से लिखते हैं 657 का HCF गिवन है कितना 9 बच्चों। आपको क्या निकालना है LCM ऑफ 306 एंड 657, ये निकालना है आपको क्वेश्चन में। तो अब ये कैसे निकालोगे, तो आप क्या इसके लिए इन दो नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स करोगे, फिर उनको पावर के फॉर्म में लिखोगे, फिर कितने टाइप्स के फैक्टर प्रेजेंट हैं उनकी सबसे बड़ी पावर देखोगे, बहुत लंबा तरीका है। उसके लिए आपने यहाँ पे उससे बचने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था HCF और LCM के बीच का रिलेशन क्या था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, यानी कि LCM को जब HCF से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर है हमारे पास यहाँ पे, एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर बोलिए मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। थोड़ा सही से लिख देते हैं फर्स्ट को, ठीक बच्चों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों क्या कि LCM कितना आपने निकालना है, बोलिए LCM तो आपको निकालना है, लिखे रहने दो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF कितना है बच्चों, क्वेश्चन में ही गिवन है 9। देखिए HCF ऑफ दिस नंबर कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 रख दीजिए इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर बच्चों। बोलिए फर्स्ट नंबर क्या हमारा 306, सेकंड नंबर ये है 657। तो यहाँ पे आप कहोगे फर्स्ट नंबर हमारे पास है 306, सेकंड नंबर है 657। अब आप यहाँ पे LCM निकालने के लिए क्या करोगे, जो 9 मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में भेज दो, तो 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइड में क्या चला जाएगा 9 आ जाएगा बच्चों। और जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 9 वन जा 306 कितनी टाइम्स में जाएगा, बोलिए 9 कितनी टाइम्स में जाएगा, 306 मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 34 बच्चों। फिर आप यहाँ से कहोगे 34 को जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे किससे 657 से, तो क्या मिलेगा आपको एक नंबर मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 22338। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आंसर आ गया है और आपने यहाँ पे LCM कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या और भी कोई क्वेश्चन है, नहीं बच्चों। तो आपने देखा, क्या देखा आपने यहाँ पे, आपने देखा क्या जो क्लास 10th की न्यू एडिशन वाली NCERT है, बार बार बोल रहे हैं न्यू एडिशन वाली NCERT है, उसकी एक्सरसाइज कौन सी बच्चों 1.1 की आपने सॉल्यूशन देखी है, किन किन क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा, क्वेश्चन नंबर 4 देखा। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस गिवन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय, सी यू, बाय बाय।